जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे थे और काफ़ी दिन का ब्रेक हो गया। आपको बता दूं कि थोड़ा सा काम भी था और आपको पता है इस समय इलेक्शन भी हो मतलब इलेक्शन की तैयारियां चल रही, तो थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा, बाकी आप सभी समझदार हैं। जैसे हमको टाइम मिलता है दोस्तों आपके लिए क्लासेज हाजिर करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। आपको बता दें यहाँ से ना लगभग दोस्तों हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए इनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और साथियों को बता दें, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप संपूर्ण इतिहास पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया। जाइए हमारे प्लेलिस्ट में संपूर्ण इतिहास के नाम से आपको मिल जाएगा, यहाँ से पूरी पूरी इतिहास पढ़ सकते हैं। हम देखिए आधुनिक इतिहास में पहुंच चुके हैं। और दोस्तों ये स्टैटिक जीके का बहुत ही शानदार दोस्तों, पूरे यूट्यूब पे ऐसा प्ले लिस्ट नहीं मिलेगा। संपूर्ण स्ट्रैटेजी का पढ़ा है और इसमें दोस्तों संपूर्ण स्टैटिक का क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस से पूछेगा। हर शिफ्ट में 12 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो जाके देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। और ये संपूर्ण हिंदी भी आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दोस्तों, अगर आप जूनियर असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं 5512 पदों की, तो हमारे साथ आप जुड़िए। मात्र 399 रुपये में ऑफर प्राइस दोस्तों। ठीक है, जिसमें आपको 2 टीचर खुद ही सिलेक्टेड मिल रहे हैं। तो साथियों जुड़ जाइए। सफलता 2.0 के नाम से आपको बैच मिल जाएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के ले सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके। इसके अलावा देखिए ये स्टैटिक जीके की ई बुक है। मात्र 50 रुपये में आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं दोस्तों। मात्र 50 रुपये में दोस्तों संपूर्ण देखिए इतने सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जाकर के ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साथियों आपको बता दें आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के गवर्नर हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, और उसके बाद आपको बता दें इनको वायसराय बना देता। ठीक, तो इस सारी चीजें देखने वाले हैं। स्पेशली दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिले हैं, और वो भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के हम इनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए जो आपको बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव पहला क्या है दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव आपको बता दें कि पहले दोस्तों बंगाल का गवर्नर होता था। ठीक है, याद रखें दोस्तों इसका कार्यकाल क्या था। तो रॉबर्ट क्लाइव का दोस्तों 1757 से लेकर के 60 तक, फिर दोस्तों 1765 से 67 तक, यानी 2 बार। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की बात करें दोस्तों, यह बंगाल का पहला गवर्नर था। आपसे पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, तो आप बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। आपको बता दें दोस्तों ये प्रसिद्ध कैसे हुआ। दोस्तों प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 में दोस्तों, वहीं से प्रसिद्ध होता है। 1765 में दोस्तों यार कहें 1765 में नवाब, ठीक है 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ, देखिए द्वितीय इस तरह से लिख लेंगे, इस तरफ से पाई लगा लेंगे, द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि भी इसके द्वारा कराई गई थी। ठीक है, अब देखिए क्यों, देखिए आप कहेंगे सर 1765 क्यों आ गए 57 में। देखिए फिर से 1765 1767 तक ये फिर से आता है। ठीक, इसने क्या किया कि कर्मचारियों के उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी किसी भी भारतीय से कोई उपहार नहीं लेगा। 1765 में द्वैध शासन प्रणाली शुरू कर दी। क्या करा दी, द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया दोस्तों। ये चीजें याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्तों देखिए 1757-60 तक था। 1760 से 65 तक दोस्तों कौन आ जाएगा, हेनरी वेंस्टॉट। क्या, हेनरी वेंस्टॉट आ जाएगा दोस्तों 1760 से 65 तक। और दोस्तों इसका एक खास बात क्या था, इसी समय बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 का। आप देखिए एक चीज समझाया हमने, 1757-60 तक कौन रहा, रॉबर्ट क्लाइव। फिर दोस्तों कौन होगा, हेनरी वेंस्टॉट। ठीक है, और उसके बाद फिर से दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव जाएगा 65 से 67 तक। यानी हमने 1757 से 60 तक देखा, फिर 60 से 65 तक वेंस्टॉट को देखा, फिर उसके बाद 65 से 67 तक फिर से रॉबर्ट क्लाइव आएगा। अब दोस्तों 67 से फिर आगे देखेंगे। फिर दोस्तों 67 से 69 तक कौन रहेगा, हैरी वेरी लास्ट दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों आएगा 69 से 72 तक जॉन कर्टियर आएगा। कौन आएगा, जॉन कर्टियर आएगा दोस्तों, याद रखेंगे। इसके समय क्या होता है, तो 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल आया था दोस्तों। अकाल समझते हैं आप लोग, तो बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल किसके समय आया था, तो कर्टियर के समय। ठीक, और इसी समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। ठीक है, देखिए सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन पूछेंगे तो इनको आपको ऐसे याद रखने, ज्यादा बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना। ठीक है, चलिए अब दोस्तों वारेन हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग दोस्तों 1772 से लेकर के 85 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था।
समझिएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का। दोस्तों आपको बता दें, बंगाल का गवर्नर को खत्म करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और उस प्रकार से ये बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछ लिए, है ना, या फिर प्रथम गवर्नर जनरल पूछ ले, तब भी आपको वारेन हेस्टिंग्स ही बताना है। यह न्यायिक सेवा का जनक था। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति इसने की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसी के समय की गई। और 1780 में दोस्तों, ये आपका देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में कई बार पूछा गया कि 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट, जिसको हम हिक्की गजट के नाम से जानते हैं, ठीक है, का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा दोस्तों किया गया। मतलब इसी के शासनकाल में भारत का प्रथम समाचार पत्र दोस्तों प्रकाशित हुआ। अब देखिए यहां से मैं एक क्वेश्चन और करूंगा। देखिए मैं बोलूं तो दोस्तों ये हिंदी समाचार पत्र नहीं था, ठीक है। आपसे मैं पूछूं कि भारत का पहला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था और किसने प्रकाशित किया, तो क्या आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? अगर दे सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में किसके शासनकाल में की गई, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसी के समय दोस्तों 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। किसके द्वारा की गई संस्कृत विद्यालय की स्थापना? जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके समय? तो समय भी याद रखना। इसी समय दोस्तों मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए पेंशन बंद कर दी गई। दोस्तों मुगल सम्राट को जो 26 लाख रुपए पेंशन दी जाती थी ना, उसको बंद कर दी गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा 1782 में सालबाई की संधि भी दोस्तों इसी के समय हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों हुई 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में की गई इसी के समय। और हेस्टिंग्स पर दोस्तों इंग्लैंड में महाभियोग लगाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी पूछा था, कहाँ हुई, तो बंगाल में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। ये आप किसके समय में पढ़ रहे थे दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में पूछ रहे थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आपका उच्चतम न्यायालय हो, चाहे आपका बंगाल गजट हो, प्रथम अखबार, है ना, ये समझ गए। और दोस्तों यहां से आपका एशियाटिक सोसाइटी होगा और महाभियोग किस पे लगाया गया इंग्लैंड जाकर दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स पर, ठीक है। चलिए उसके बाद कॉर्नवालिस आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कॉर्नवालिस, इससे क्वेश्चन बहुत पूछाता है दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों 1786 से 93 तक, 1786 से 93 तक इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। एकमात्र अंग्रेज दोस्तों जिसकी कब्र दोस्तों भारत में है। दोस्तों एकमात्र अंग्रेज था ये जिसकी कब्र भारत में दोस्तों इसको दफना दिया गया। कहां पर? तो भारत में दोस्तों गाजीपुर पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जिसको जहां पर दोस्तों अफीम की फैक्ट्री थी, है ना, अफीम की फैक्ट्री गाजीपुर। वही दोस्तों याद रखेंगे, गाजीपुर दो चीजों के लिए बहुत फेमस है, एक कॉर्नवालिस का मकबरा ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, और एक अफीम फैक्ट्री, ठीक है। तो गाजीपुर में दोस्तों इसको क्या किया गया? दफना दिया गया था। इसकी कब्र अभी भी है, ठीक है। चलिए उसके अलावा इसे दोस्तों भारतीय नागरिक सेवा व पुलिस सेवा का जनक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएसआई में पूछा गया कि पुलिस सेवा का जनक किसको कहते हैं? कॉर्नवालिस को, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि से समय हुई। और स्थायी बंदोबस्त इसने लागू किया। ये यूपी आरओ 2017 के पेपर पूछा गया कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों सर जॉन सोर आ जाएंगे 1793 से 98। और दोस्तों आपको बता दें कि जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। किसने माना? कि जो जमींदार है वो भूमि के वास्तविक स्वामी है। किसने माना? तो सोर ने, ठीक है। जॉन सोर ने दोस्तों शोर मचा दी कि जमींदार ही क्या है? वास्तविक स्वामी है, स्वामी है। क्यों? किसने कहा स्वामी है? तो सोर ने कहा, ठीक है। क्या है? जॉन सोर ने कहा कि जमीन के वास्तविक स्वामी कौन है? शोर मचा के कह दिया भैया कौन है, ठीक है। चलिए लॉर्ड वेलेजली, इंपॉर्टेंट, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है? दोस्तों चौथे। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों होता है। और सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ की। दोस्तों आपसे पूछेगा कि सहायक संधि प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा। दोस्तों ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया और यूपी से 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखेंगे। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद, हैदराबाद निजामी ना, इनके द्वारा दोस्तों सहायक संधि सबसे पहली बार स्वीकार की गई थी, ठीक है। अब देखिए यूपी SSSC पेट, अभी लेटेस्ट पेट दोस्तों 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय हुई थी? तो वेलेजली के समय, ठीक। 1800 में किसका कार्यकाल देखेंगे? 1798 से 5 तक है ना। तो 1800 में किसके समय हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों? तो लॉर्ड वेलेजली,
ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला दोस्तों, अब ये भी पूछ लेता आपसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो आप बताइए कलकत्ता में। ये इतना तो आपको दिमाग में बिठा कर रखना ना, ऐसी चीजें। चलिए अब आएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम दोस्तों, 1807 से 1813 तक। क्या होगा कि इसी काल में महाराज रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच दोस्तों 1809 में अमृतसर की संधि हुई दोस्तों। महाराजा रणजीत सिंह को आप जानते होंगे दोस्तों, सिख है ना के मतलब सिख से जुड़े हुए थे, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो इनके बीच दोस्तों अमृतसर की संधि होती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। अब देखिए अगले हैं लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, हेस्टिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1813 से 1823 तक दोस्तों संगोलिक संधि इन्हीं समय होती है, 1816 में। और इनके समय में दोस्तों पिंडारियों का दमन भी किया था। किसके तो समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में दोस्तों पिंडारियों का दमन होता है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था कभी कभार, तो पिंडारियों का दमन किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ठीक है, अब दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्या विलियम बेंटिंग आ गया 1828 से 1835 तक। क्या 1828 से 1835 तक दोस्तों। समझिएगा कि 1835 के दोस्तों चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कि हमने थोड़ा सा ऊपर हो सकता है कि शायद गलत बोल दिया है, कि वहां पे हमने भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। पहले क्या था? बंगाल गवर्नर जनरल था, फिर पहले गवर्नर जनरल था बंगाल का, सॉरी बंगाल गवर्नर था, इससे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों। अब पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, तब आप बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। थोड़ा सा हो सकता है आगे हमने गलत बोल दिया, उसको सुधार लीजिएगा कि दोस्तों वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल ना, ये भारत का गवर्नर जनरल था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग दोस्तों, इस जिससे ये भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो यही होगा, देखिए यही अंतिम था, तो इसके बाद इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आगे वो सुधार लीजिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा समाप्त किया दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में। किसके द्वारा? तो विलियम बेंटिंग द्वारा दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा गया। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत कर दिया 1830 में। और याद रखेंगे दोस्तों कि इसी समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले द्वारा की जाती है दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, मैकाले द्वारा इसी समय अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की जाती। चलिए इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ, क्या चार्ल्स मेटकॉफ दोस्तों 1835 से 36 तक था दोस्तों। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। इसने दोस्तों प्रेस से नियंत्रण हटा लिया, मतलब बहुत सी चीज़ें जो नियंत्रित करते थे प्रेस को, है ना, जो मीडिया प्रेस थी उससे दोस्तों बहुत सी चीज़ें हटा दी थी, इसीलिए इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इसको मुक्ति माँ से मुक्ति, माँ से मेटकॉफ, है ना, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद ऑकलैंड आएगा, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 तक। इसके समय क्या होता है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होगा और दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत करवाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए उसके बाद लॉर्ड एलनबरो आएगा दोस्तों 1842 से 44 तक। ये दास प्रथा का अंत इसने करवाया दोस्तों। और जो रविवार को दोस्तों छुट्टी होती है ना, रविवार को जो छुट्टी मिलती है हमको, वो इसी समय शुरू हुई थी 1843 में दोस्तों। रविवार को अवकाश के रूप में शुरू किया गया। और सिंध का विलय दोस्तों ब्रिटिश भारत में 1843 में इसी समय हुआ था। और ये आपके यूपी पीसीएस में पूछा गया। सिंध को ब्रिटिश भारत में विलय दोस्तों कब कराएगा? 1843 में। किसके समय? तो लॉर्ड एलनबरो के समय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग आता है। इसने दोस्तों नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, नरों की बलि दी जाती थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद डलहौजी आ गया दोस्तों। और डलहौजी तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। डलहौजी के याद रखें दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक, 1848 से 56 तक दोस्तों आपको बता दें कि डलहौजी के समय भारत में पहली बार दोस्तों 16 अप्रैल, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच, देखिए मुंबई पड़ता है, आपको पता होगा मुंबई महाराष्ट्र में और थाने पड़ता है। ठीक है, इनके बीच दोस्तों पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। इसलिए दोस्तों डलहौजी को भारत रेलवे का जनक बोलते हैं। भारत में रेलवे जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 में, यूपीएसआई मृतक आश्रित में पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया, बहुतों में पूछा गया, यूपीएसआई तक में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि पहली ट्रेन कब चली, कहाँ से कहाँ तक चली दोस्तों, किसके समय चली, और रेलवे के जनक किसको कहते हैं? तो आप बताइएगा डलहौजी को। ठीक है, इसी समय दोस्तों शिक्षा संबंधी सुधारों में दोस्तों डलहौजी ने 1854 में वुड स्पैच जारी किया, है ना, वुड स्पैच को लागू करते दोस्तों, ये याद रखें इंपॉर्टेंट है। और 1853 में पहली बार दोस्तों कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू की गई। एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब तार सेवा सबसे पहले कहां से कहां तक शुरू की गई? तो कलकत्ता से आगरा के बीच, कब? 1853 में। वहीं दोस्तों बात कर लें 1854 में नए पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया।
ठीक, कब किया गया? 1854 में डाक टिकट जारी किया गया पहली बार। और इसने दोस्तों शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, मतलब इसको गर्मी बहुत लगती थी दोस्तों, जिसने कहा गर्मियों में हम शिमला में रहेंगे, ठीक है, शिमला को राजधानी बनाई। और डलहौजी के शासनकाल को दोस्तों उसके व्यपगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति, है ना, राज्य की हड़प नीति दोस्तों के कारण इसको जहां तक आपसे पूछेगा राज्य हड़प नीति किसका एक दोस्तों नीति थी या फिर व्यपगत सिद्धांत किसने अपनाया? तो डलहौजी ने, ठीक है। और दोस्तों हड़प नीति के तहत दोस्तों कौन से राज्य शिकार हुए? तो सबसे पहले दोस्तों सतारा को इसने हड़प किया 1848। पूछेगा कि हड़प नीति के तहत दोस्तों डलहौजी का पहला शिकार का सतारा 1848 में, फिर जैतपुर व संबलपुर को 49 में, बगात को दोस्तों 50 में, उदयपुर को 52 में, और झांसी को 53 में, नागपुर को 54 में, करौली को दोस्तों 1855 में, और अवध को 1856 में इसने दोस्तों मतलब अग्रहित कर लिया। ये आपको दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि डलहौजी ने हड़प नीति के तहत अवध को कब मिलाया दोस्तों? 1856 में, ठीक है। चलिए उसके बाद कैनिंग आएंगे दोस्तों। तो कैनिंग दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। देखिए 1857 क्रांति होती, फिर दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया ना। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो लॉर्ड कैनिंग होंगे, और प्रथम भारत का वायसराय भी यही है, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन होंगे? तो कैनिंग होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं समय दोस्तों 1857 की क्रांति होती है। आपको बता दें कैनिंग के समय ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ दोस्तों 1856 से। पूछेगा विधवा पुनर्विवाह किसके समय लागू हुआ? तो कैनिंग के समय। किसके प्रयासों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी समय दोस्तों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना हुई? तो हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ? कोलकाता, मुंबई व मद्रास में, ठीक है। चलिए और याद रखना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017 में पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। कब कर दिया गया? इसी समय किया गया दोस्तों, ठीक है। ये 2017 के यूपीएससी में पूछा गया। और इसने डलहौजी की हड़प नीति को यहाँ पे समाप्त कर दिया, यानी लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? डलहौजी जो हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं लॉर्ड मेयो। अगर मैं लॉर्ड मेयो की बात करूं तो मेयो का समय दोस्तों भारत के प्रथम जनगणना हुई थी। मेयो के समय दोस्तों पहली जनगणना हुई थी 1872 में, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया। 1872 में मेयो ने अजमेर में दोस्तों मेयो कॉलेज की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है। 1872 में दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना की, ये भी आपको याद रखना है। और इसने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। और याद रखें दोस्तों इसकी हत्या दोस्तों आपको कर दी गई थी एक दोस्तों, ठीक है, अफगान द्वारा। याद रखेंगे 1872 में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में। तो आपसे पूछेगा कहाँ इसकी हत्या हो, चाहे अंडमान आएगा या फिर अगर पोर्ट ब्लेयर है तो पोर्ट ब्लेयर लगा देना। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। और ये पहला वायसराय था जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में घुस के की गई, यानी इसकी दोस्तों हत्या उसके ऑफिस में कार्यकाल के दौरान की थी। किसने की थी? अफगान द्वारा। कहाँ? तो अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में, ठीक। एसएससी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेयो की हत्या कर दी, मेयो को मार दिया गया, मेयो को मार दिया गया किसके द्वारा? अफगान के द्वारा। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। चलिए अब लॉर्ड लिटन आ जाएंगे। मैं अगर लॉर्ड लिटन की बात करूं तो मार्च 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों इन्होंने कहा कि अब भारतीय जो समाचार पत्र हैं इन पे हम कठोर प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक। और एक्ट लेकर आ गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दोस्तों, ठीक। कब? 1878 में। याद रखेंगे दोस्तों इसी के द्वारा 1878 में पारित हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत दोस्तों शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया दोस्तों। जैसे कि अभी आप शस्त्र लेते ना कोई गन वगैरह तो उसका लाइसेंस बनवाना पड़ता दोस्तों, वो इसी समय से शुरू हो गया, ठीक है। इसने अफगानिस्तान के खिलाफ दोस्तों आक्रामक नीति अपनाई थी दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा गया। चलिए उसके बाद लॉर्ड रिपन की बात कर लेते दोस्तों। तो लॉर्ड रिपन की बात करते दोस्तों, देखिए अभी हमने मेयो के बारे में पढ़ा, जनगणना के बारे में कि इसने सबसे पहले शुरू की थी। अब दोस्तों देखिए हमारे यहाँ क्या 10 की जनगणना होती है हर 10 साल में, है ना। तो 10 की जनगणना किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? मतलब कि नियमित रूप से जनगणना, तो वो लॉर्ड रिपन के द्वारा। यार कहें भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? रिपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। उसके अलावा इसने 1881 में नियमित जनगणना शुरू कर दिया, यानी कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी। ये किसके द्वारा शुरू किया गया? रिपन के द्वारा। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 में वर्नाकुलर एक्ट समाप्त कर दिया गया दोस्तों। जो वर्नाकुलर एक्ट था यानी भारतीय मीडिया प्रेस मीडिया दोस्तों कठोर प्रतिबंध लगाए थे उसको समाप्त कर दिया इसने, ठीक है। 1883 में इल्बर्ट बिल पास किया गया इसके द्वारा, किसके द्वारा? रिपन के द्वारा, ठीक है। अब डफरिन आएगा दोस्तों। डफरिन की एक ही खास बात थी दोस्तों, इसके समय कांग्रेस की स्थापना की गई। आपको याद रखना 84 से 88 तक इसका कार्यकाल था। इसी के समय 1885 में एओ ह्यूम ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ये भी याद रखेंगे, WC बनर्जी दोस्तों इसके पहले अध्यक्ष बने। यूपीएससी 2017 में पूछा गया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आता है 1899 से 5 तक दोस्तों। इसके समय क्या होता है? 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और बंगाल विभाजन किया गया। ये आपके यूपी पुलिस में भी पूछा गया 2024 का भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, जो जिसको रद्द कर दिया गया, उसमें पूछा गया था। ठीक, तो किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया। ठीक है, चलिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय आता है दोस्तों। आपको बता दें इसके द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का कार्य शुरू किया गया दोस्तों। आपको पूछेगा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड मिंटो कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके RRB NTPC में भी पूछा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना इसी समय हुई 1906 में। और सूरत अधिवेशन जिसमें आपको पता है इसमें दोस्तों नरमगल दरमगल, ठीक है, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन भी इसी के समय होता 1907 में। 7 में सूरत पसंद नहीं आती और अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे याद कर लेना। चलिए अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दोस्तों 1910 से 16 तक। आपको बता दें कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों इसी समय होता। और दोस्तों इसने क्या किया? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और दिल्ली को राजधानी बना दी, यानी कि कोलकाता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर कर दी। किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में। देखिए 1906 में कर्जन ने दोस्तों बंगाल विभाजन किया था, इसको समाप्त किसने कर दिया? हार्डिंग द्वितीय ने दोस्तों समाप्त करके आपको बता दें कि दिल्ली को राजधानी बना दी। उसके बाद आते हैं चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। इसी समय दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना होती है 1916 में। और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और 1916 में ही चेम्सफोर्ड के समय दोस्तों शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए 1917 में सैंडलर आयोग का गठन होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंडलर आयोग दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं? तो आपको बता दें इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो SI सैंडलर इसके अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए इसका नाम सैंडलर आयोग कहा जाता है ना। और इसमें कुछ अन्य भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सैंडलर आयोग में कौन से भारतीय थे? तो आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन, ठीक है, अहमद। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। और चेम्सफोर्ड के समय दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता गांधी जी द्वारा। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता दोस्तों। आपको पता होगा कब, किसके समय? चेम्सफोर्ड ही समय का होता भारत का। ठीक है, और 1919 में रॉयल एक्ट आता है जिसको हम काला कानून के नाम जानते हैं। और 1920 में असहयोग आंदोलन इन्हीं के समय शुरू होता है। चलिए अब लॉर्ड रीडिंग आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इनके समय दोस्तों 1921 से 26 तक होगा। और दोस्तों याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट RO में पूछा गया दोस्तों, एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था भारत का? दोस्तों एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, यहूदी आप जानते होंगे दोस्तों, जेरूसलम वाला आपको पता होगा। इजराइल से अगर आप इजराइल की न्यूज आप सुन रहे होंगे दोस्तों, तो यहूदियों का देश है। ठीक है, तो एकमात्र यहूदी दोस्तों जो वायसराय बनकर भारत आया है दोस्तों, वो लॉर्ड रीडिंग था। ये क्वेश्चन भी आपके RO में पूछा गया। और 1921 में मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में शुरू होता है। इसी समय दोस्तों मोपला विद्रोह कहाँ होता है? केरल में। ये भी पूछा जा सकता है। इसी समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में दोस्तों चौरी चौरा, है ना, चौरी चौरा कांड होता है, जिसमें दोस्तों थाने में बंद करके उनको जला दिया था ना। और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी इसी समय कर दी जाती है। ठीक है, किसके समय? रीडिंग क्या था दोस्तों? ये यहूदी था। ठीक है, चलिए लॉर्ड इरविन की बात कर लें तो दोस्तों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। किसके समय? इरविन के समय। और इसी समय गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है इरविन के समय। और गांधी इरविन समझौता भी होता है। याद रखेंगे 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर लिया था। देखिए अभी आप सोच रहे हो सर सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं पढ़ाएंगे क्या? देखिए इनके बारे में, इन सभी चीज़ों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी इरविन समझौता का, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम केवल और केवल वायसराय के बारे में देख रहे हैं, उनसे वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, चलिए लॉर्ड वेलिंगटन होगा दोस्तों, इनके समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा 1931 में। 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं समय। देखिए लॉर्ड वेलिंगटन समय 2 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, द्वितीय और तृतीय। और 1932 में गांधी अंबेडकर पूना समझौता होता है दोस्तों, गांधी अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है। और 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं समय आता है। UPSI में पूछा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 किसके समय आता है? तो इन्हीं समय लॉर्ड वेलिंगटन समय। दोस्तों यही वो अधिनियम है जिससे दोस्तों भारतीय संविधान बहुत ज्यादा प्रेरित है। ठीक है, चलिए अगला है लॉर्ड लिनलिथगो, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों आपको बता दें सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं था। वायसराय के तौर पर दोस्तों देखिए 36 से 43 तक। ठीक है, वायसराय के तौर पर सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं था। और प्रथम आम चुनाव 1936 से 37 इन्हीं के काल में हुआ। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया इन्हीं समय। देखिए दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। और भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए UPSSC लेखपाल का जो पेपर हुआ था, जो पेपर लेखपाल जो भर्ती हुई थी दोस्तों, उसमें पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय आया था दोस्तों, किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध भी दोस्तों इन्हीं
यही समय होता है 1939 से 45 के बीच, ये यूपीएसआई में पूछा गया। वही बात कर ले लॉर्ड वेवेल की दोस्तों, तो वेवेल क्या करते दोस्तों 1944-47 तक, और इनके समय 1945 में शिमला समझौता होता है, और 1946 में कैबिनेट मिशन भी भारत इन्हीं समय आता है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों 1947 से 48 तक दोस्तों, ये भारत का अंतिम वायसराय था। क्या था? भारत का अंतिम वायसराय आपसे पूछेगा तो आप लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे। और दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये भी आप यही बताएंगे कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो आप बताइएगा लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। 2017 में पूछा गया यूपीएसआई के, और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय पूछ ले, या फिर है ना, जो भी या फिर गवर्नर जनरल पूछ ले आप बता दीजिएगा ना। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया दोस्तों। भारत स्वतंत्र कब होता है? 15 अगस्त को। किसके समय? लॉर्ड माउंटबेटन के समय। ठीक है, तो ये चीज़ें दोस्तों हमने आपको बता दी। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएसआई में और यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो आई होप दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं संपूर्ण इतिहास पढ़ना, चाहिए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस नाम से। और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी के यूपी पुलिस लिए आप तैयारी कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ा। देखिए लगभग दोस्तों 2 लाख के आसपास दोस्त बच्चे इस पे जाके पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जाकर के आप भी देखिए। ठीक, और इसी हमारा बैच अगर आप चाहते हैं जुड़ना, जुड़ सकते हैं। आपका कोई भाई बहन है, कोई दोस्त है दोस्तों, उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों ये बैच हमने कराया है। तो जाइए, आपको ज्ञान आरबीएल ऐप पे मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप सीधा जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।